हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज हम लोग 6 मंथ स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो है हमारा NIFT। यस, हम लोग NIFT के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। वो 6 मंथ की स्ट्रैटेजी, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें मंथ वाइज रिवाइज करने हैं, हमें स्टडी करने हैं। ओके, सो हम लोग सब आते हैं अपने सबसे पहले NIFT के सिलेबस पे। उससे पहले आपको एक बता दें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर में आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, कलर बेस्ड रहते हैं क्योंकि NIFT आपका कलर बेस्ड क्वेश्चंस है। कलर में 3 क्वेश्चन 3 आवर्स, आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम होता है, बट कलर करने में टाइम ज़्यादा लगता है। सो कलर रेंडरिंग की टेक्निक सीख लीजिएगा, मतलब किस तरह से कलर फिल करते हैं। सो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, पहले हम उनको देखते हैं। तो आप यहाँ पे 8 टॉपिक देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ह्यूमन फिगर ड्राइंग and product design and redesign, scene creation and composition, visual storytelling and comic strips, and also storyboarding. Okay, so poster design, 2D composition, color theory and applications, sequential process, इमोशनल एक्सप्रेशन ऑन ग्रेड। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो 8 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। इन्हीं के बेस पर हम 6 मंथ की स्ट्रैटेजी भी रेडी करेंगे, मतलब रेडी की हुई है। सो हम लोग नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होगी। सो अगर हम NIFT को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन होना क्लियर होना ज़रूरी है। सो फाउंडेशन में फर्स्ट मंथ हम टॉपिक जो हमारे रहेंगे वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। 1 आवर का टाइम लीजिए। 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे वो आप अपने एग्ज़ाम टाइम पे दीजिए, जब आपका एग्ज़ाम नियर हो NIFT का। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। 1 आवर आपके लिए इनफ होता है किसी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी बनी रहती है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम ड्राइंग में देते हैं ना, तो हमारी क्रिएटिविटी भी ख़त्म होने लगती है। तो हमें सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन पे वर्क करना है। सेकंड, हमें ड्राइंग के स्किल के ऊपर वर्क करना है। जब तक हम ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे तो हमारी ड्राइंग स्किल बहुत अच्छा वर्क भी नहीं कर पाएगी। सो फाउंडेशन में ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपको करना है, बेसिक टू इंटरमीडिएट। ह्यूमन फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक ह्यूमन प्रोपोर्शन पे पहले वर्क करिए, रियलिस्टिक पे मत जाइएगा। गेस्चर ड्राइंग पे वर्क करना है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, विदाउट पर्सपेक्टिव तो ड्राइंग बनती ही नहीं है। अगर आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाने में दिक्कत आ रही है तो हमारे प्लेलिस्ट में पर्सपेक्टिव ड्राइंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिनको देख के आप लर्न कर सकते हो कि किस तरह से पर्सपेक्टिव में सीन क्रिएशंस एंड अदर ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करना है 30 मिनट्स ऑब्जेक्ट स्केच डेली। जैसे स्टेशनरी, फर्नीचर्स, डिफरेंट टाइप्स की टूल्स, इनका आप यूज़ करिए। जो आपके डेली घर पे रखे होंगे, टेबल पे रखे होंगे, इनकी प्रैक्टिस पहले करनी है। उनको देख के ऑब्जर्व करके उनको ड्रॉ करना है। स्टिक फिगर्स, मोशन स्केचेस, वॉकिंग, लिफ्टिंग एंड सिटिंग, और साथ में आप ट्रपेजियम वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन फिगर के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, दीपिका मैम, राजेंद्र सर, पार्वती मैम के, तो आप इजीली सीख जाओगे कि कैसे ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना है। ओके, सो हम आते हैं सेकंड मंथ में। सेकंड मंथ में हमें क्या करना है। सॉरी। सेकेंड मंथ में कॉम्पोजिशन, 2D कॉम्पोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है आपकी ड्राइंग के लिए, स्पेशली NIFT के लिए। क्यों? क्योंकि इसी से हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स डिज़ाइन करने आते हैं। सीन क्रिएशन, फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है। सीन क्रिएशन के लिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। और उसमें आपको रोज़ कोई नया टॉपिक लेना है, जैसे फेस्टिवल हो गया, ऐसे कोई अलग अलग से टॉपिक लीजिए। जैसे काइट फेस्टिवल हुआ, दिवाली का फेस्टिवल हो गया, कुछ आपके पिकनिक है। मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। आपके सीन क्रिएशन का एक क्वेश्चन और आया था, रिलेटेड था आपका अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेट्स को लेकर आपको एक सीन बनाना था। वो था आपका एक प्राइमरी स्कूल, जिसमें आपको फर्नीचर इस तरह से डिज़ाइन करना था जिसमें अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं कि जैसे ए को हमने किस तरह से बनाया, किस तरह का अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किया जो फर्नीचर को के लिए पर्टिकुलर डिपिक्ट कर रहा हो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ चुके हैं सीन क्रिएशन में। अब
2D कंपोजिशन क्या होता है। अब आप लास्ट में एक बैग की डिज़ाइन देख रहे होगे, आपको बहुत एक कॉमन क्वेश्चन देखने मिलेगा NIFT के, अगर PYQs देखेंगे आप तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल 2D शेप दे दिए जाते हैं और उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि इन 2D शेप्स का यूज़ करके आप डिज़ाइन करिए। लाइक अगर हम इसी के अगर 2D शेप ले लें तो सर्कल, हार्ट और आपके मतलब क्या है, लाइंस और रेक्टेंगल का यूज़ करके आप एक बैग डिज़ाइन करिए। सो अब बैग डिज़ाइन करना है, आपको बेसिक शेप का यूज़ करना है। अब आप देखेंगे 2D में बनाया और कलर स्कीम, यस कलर स्कीम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आप कौन से कलर, जैसे पार्टी बैग अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके कलर्स कैसे होंगे। तो बेसिक शेप्स का यूज़ करके हमें एक 2D स्ट्रक्चर बनाना है एंड देन उसके ही अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें कलर स्कीम चूज़ करनी है। अब नेक्स्ट आता है, आप देख रहे होगे साइड में एक पैटर्न डिज़ाइन करने का है। यस 2D शेप से आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न भी डिज़ाइन करने होते हैं। आपका सबसे लर्निंग वाला फेज़ हो सकता है, जैसे कि अगर आप फोक आर्ट के अगर देखोगे तो उसमें मोस्टली ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ किया जाता है, उनके पैटर्न्स आप ईजिली समझ लेंगे। सो ये हमारा सेकेंड मंथ की स्ट्रैटेजी थी कि हमें क्या क्या करना है। इंडोर आउटडोर सीन बनाइए फ्रॉम द मेमोरी ऑफ और ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन यूजिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक फॉर्म्स। इनका यूज़ करके इन दोनों तरीके से जैसे आपको इमेजेस में दिखाई दे रहा है आपको बनाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ में हमारा है स्टोरी एंड मूवमेंट्स। हमने ह्यूमन फिगर सीख लिया, पर्सपेक्टिव सीख लिया, हमने डिफरेंट कलरिंग करना सीख लिया, कलर के साथ हमने कलर इमोशन समझ लिया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टोरी क्रिएट करनी है। यस विजुअल स्टोरी टेलिंग एंड कॉमिक स्ट्रिप 4 to 6 फ्रेम पे वर्क करिए। कॉमिक स्ट्रिप्स में आपको क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या मेथड होता है, क्या फॉर्मेट होता है, इसके वीडियोस भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो इसके मेथड्स को समझने के लिए आप एक डिटेल वीडियो देखिए, देन इसकी प्रैक्टिस करिए। सो विजुअल स्टोरी टेलिंग में कॉमिक स्ट्रिप्स है, 4 to 5 फ्रेम लेना है। रोज़ नई स्टोरी, आप चाहो तो अपनी डेली लाइफ की भी स्टोरी लेकर उसको ड्रॉ कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी लैंग्वेज। जैसे आप एक ऊपर एक वेक्टर इमेज देख रहे हो जिसमें एक किसका, 2 बच्चे खेल रहे हैं किससे, बलून से, और एक दूसरे को मार रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, लाइंस कैसे होंगी, क्या इमोशंस होंगे, इस पे थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना है। तो ये हमारी 3 मंथ की स्ट्रैटेजी थी। थर्ड मंथ के बाद हमारे आते हैं फोर्थ मंथ। अब फोर्थ मंथ आपका थोड़ा सा, काफ़ी हद तक आपने 3 मंथ में बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी, तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे इमोशनल एक्सप्रेशन एंड मूड। किसमें के थ्रू, आपको कलर थ्योरी और कलर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपने लर्न किया है, अब आपको इसमें कलर्स के साथ इमोशंस को प्ले करना है। सो इमोशनल एक्सप्रेशन ऑन ग्रिड, जो आप सबसे पहले नीचे देख रहे हो, और डिफरेंट टाइप के इमोशंस का वर्क भी करना है। एक क्वेश्चन आया था कि आप अपने इमोजी को डिज़ाइन करिए, एक कोई न्यू इमोजी, यानी कि एक उन्होंने बोला था कि आप स्लीपी मोड में हो, आप मॉर्निंग के लिए कोई एक इमोजी डिज़ाइन करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं डिज़ाइन करने को, तो इस पर भी वर्क करना है इमोजीज़ के ऊपर। ओके, एंड प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, जैसे कलर थ्योरी, वार्म, कूल, कॉन्ट्रास्ट, आप हर चीज़ में कलर की थ्योरी को अप्लाई करिए। जैसे आपने बैग डिज़ाइन किया, आपने कॉमिक स्ट्रिप्स बनाई, आपने कोई पैटर्न किया। अब इसमें पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है, आप लास्ट में देख रहे होगे, ग्रिड दिया हुआ है 10x10 का। उस 10x10 में आपको एक्सप्रेशंस यानी कि कलर स्कीम को चूज़ करके प्राइड, जैसे इसमें प्राइड लिखा हुआ है, ऐसे बहुत जॉय हो गया, एंग्री हो गया, ट्रस्ट हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, ये सारी चीज़ों के वो आपको वर्ड्स दे देंगे और उनके अकॉर्डिंग आपको कलर को चूज़ करके ग्रिड को फिल करना होता है। थोड़ा सा टफ होता है, बट कलर इमोशंस अगर आप समझ रहे हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं आपके। सो आपको 10x10 के ग्रिड्स निकालने हैं, एक्सप्रेशंस, और खुद को जैसे जॉय दिया, जॉय किसको डिपिक्ट करता है, येलो एंड पिंक, आप अपनी नोट्स बनाइए। आप कोई पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हैं, आप बेडिंग के लिए कोई ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं या पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी कलर स्कीम आएगी, तो कलर तो आपको हर जगह बनाना है। आप हर मंथ अपने कलर इमोशंस की नोट्स बना के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करिए। ओके, सो ये हमारा 4th मंथ स्ट्रैटेजी हो गया। 5th मंथ में हम कैसे आएंगे, अब 5th मंथ में एक दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे लाइक कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस, सो इनके ऊपर भी वर्क करना है। जैसे होर्डिंग बोर्ड्स हो गया, कम्युनिकेशन डिज़ाइंस के जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर वर्क करना है।
आपको पोस्टर्स के ऊपर वर्क करना है, होर्डिंग बोर्ड्स के ऊपर करना है, मैस्कॉट्स के ऊपर वर्क करना है, मैस्कॉट्स डिज़ाइन करना सीखना है, ये स्टाम्प बनाना देखना है, उन्हीं का यूज़ करके पोस्टर डिज़ाइन बनाना करना सीखना है। तो ये आपका इस टाइप के किसका कम्युनिकेशन डिज़ाइन का पार्ट रहेगा, जिसको आपको डेली अपना एक टॉपिक डिसाइड करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो आपने लास्ट मंथ पढ़ा है उसका प्लीज़ रिवीजन करना मत भूलिए। ऐसा नहीं कि एक एक मंथ की स्ट्रैटेजी बना दी और लास्ट सारे मंथ को स्किप कर देगा, नहीं, आपको हर वो जो चीज़ आप सीखते जा रहे हो उनका रिवीजन के लिए थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स और एक्स्ट्रा दीजिए। अब हम आते हैं 5th मंथ में। जैसे कि अब आप देख रहे हो, आपने देखा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिक्वेंशियल ड्राइंग। इसमें कलर करने को भी आता है, जैसे टाई एंड डाई दिख रहा है। अब टाई एंड डाई कलर तो लास्ट में होगा, कैसा पैटर्न होगा आपको उसको विजुलाइज करना है और आपको इस तरह से सीक्वेंस वाइज इसको बनाना है। कभी 4 सीक्वेंस में आ जाता है, कभी 6 में भी आ सकता है। इसके सीक्वेंस, इसलिए सीक्वेंशियल ड्राइंग के ऊपर भी वर्क करना है, जैसे हाउ टू वेयर साड़ी और हाउ टू फोल्ड अ टी शर्ट, कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं आपके एनआईएफटी में। ओके, सो इसके ऊपर वर्क करिए। ये टॉपिक आपका एनआईडी से के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनआईएफटी के भी पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईडी में भी ये क्वेश्चंस देखने गए हैं सिक्वेंशियल ड्राइंग के, और एनआईएफटी में भी ये क्वेश्चंस आते ही हैं। सो ये हमारी 5th मंथ की स्ट्रैटेजी थी। 6th मंथ फुल लेंथ टेस्ट एंड स्ट्रैटेजी रिवीजन। यस, फुल लेंथ टेस्ट, आपको अपने टेस्ट देना है, आपको अपने मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम देखिए क्या टाइम हो रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं उसको रिवाइज करिए एंड उसकी प्रैक्टिस करिए अपने वीक एरियाज को निकाल के। तो ये हमारी 6th मंथ स्ट्रैटेजी है। एनालाइज करें और फोकस ऑन स्पीड, क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो टेक्निक ऑफ कलर। तो कलर करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, इस पर भी आप वर्क करिए। 2D डिज़ाइन से रिलेटेड राजन सर के वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको कलर और पैटर्न डिज़ाइन करने की मेथड समझ में आ जाएगी। सो ये हमारी 6th मंथ स्ट्रैटेजी है। अब आपको प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो और आपको ये कन्फ्यूज़न है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, कौन से टॉपिक करना है, कौन से क्वेश्चंस करना है, तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रोज़ प्रैक्टिस के लिए, वीकली आपको प्रैक्टिस के लिए या आपको हर अल्टरनेट डेज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिएटिव एज के स्टूडेंट्स कैसी क्रिएटिविटी कर रहे हैं और वो क्या करते हैं, कैसी शैतानियाँ करते हैं, उसको देखने के लिए अगर आप हमें देखना चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, तो इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है कि कौन कौन सी फ़न एक्टिविटीज़ एंड कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ होती है। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल क्रिएटिव एज ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब आपका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। एंड हमारा टॉप रैंकर्स की कम्युनिटी है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम लोग हमेशा आपके लिए रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं निकलता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चाहिए हैं, जैसे अपने 6 मंथ की स्ट्रैटेजी की, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल की, जिसमें आप जाकर आप वहाँ पर अपने 6 मंथ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।